गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10th एसएसटी भाग हिस्ट्री से प्रश्न है कि अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किया। देखिए, नेपोलियन का पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे और क्या थे। नेपोलियन बोनापार्ट उनका नाम इसलिए पड़ा कि वो कद में, जैसा कि हमारे इतिहास ने बताता है कि उनका कद मात्र 5 फीट था। उनकी कद छोटी होने के कारण उन्हें बोनापार्ट नाम से जाना गया। फ्रांस के एक कुशल शासक के रूप में पूरे विश्व में उन्हें लोग जानते हैं और उनकी जो शासन व्यवस्था थी वो काफ़ी सराहनीय और उल्लेखनीय थी। तो उन्होंने जो अपने शासन व्यवस्था में सबसे पहले फ्रांस की जो क्रांति हुई थी 14 जुलाई 1789 ईस्वी को, उसके बाद 1815 ईस्वी तक यह क्रांति और यह शासन व्यवस्था चली। उसमें नेपोलियन बोनापार्ट ने सबसे पहले जो अपने शासन वाले क्षेत्रों में सुधार किया वो काफ़ी उल्लेखनीय सुधार थी। वो थी कि प्रजातंत्र को समाप्त कर, लड़ाई वहाँ चल रही थी प्रजातंत्र के लिए जो उपनिवेशी सरकार स्थापित की थी, लेकिन नेपोलियन ने उसे क्या किया, प्रजातंत्र को समाप्त कर पुनः राजतंत्र को स्थापित किया। इसके पीछे कौन सा राज था, ये प्रश्न आपके व्हाइट बोर्ड पर अंकित किया गया है, उसका आंसर भी दिया गया। आप इसे खुद ब खुद लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा मैं इसके बारे में विस्तृत रूप से अपने माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ और आप समझने का भी प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो इनके प्रमुख सुधार थे, निम्नलिखित सुधार थे। तो प्रजातंत्र को समाप्त कर, नष्ट कर और वहाँ राजतंत्र को पुनः स्थापना, प्रशासन को अधिक तर्कसंगत बनाने का उन्होंने प्रयास किया। पहला काम क्या किया उन्होंने, प्रजातंत्र को समाप्त किया यानी डेमोक्रेसी को उन्होंने समाप्त किया, जनता की शासन को समाप्त कर पुनः राजतंत्र को स्थापित किया। दूसरी है कि नेपोलियन ने जो जन्म पर आधारित जो भी विशेषाधिकार था उन्हें वो समाप्त कर कानून के समक्ष सभी को बराबरी यानी कानून में समानता लाने का प्रयास किया। और इसमें समानता लाने का प्रयास का कारण क्या था कि सबों को एक ही तरीके से, जैसे अभी हमारे हिंदुस्तान में है कि कानून के क्षेत्र में समानता, स्वतंत्रता इत्यादि छूट दिए गए हमारे मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में उल्लेखनीय है। उसी प्रकार से उन्होंने कानून के क्षेत्र में चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे राजा हो, चाहे किन्हीं का हो, सबों के लिए कानून एक ही तरीके से लागू करने का सुधार किया गया। तीसरा पॉइंट है बच्चों कि उन्होंने नेपोलियन ने सामंती व्यवस्था को, जो राजशाही व्यवस्था थी, बड़े बड़े किसान लोग, मंझले छोटे किसानों को जो गुदास्ता के रूप में लेते थे, काम करा लेते थे, उससे पैसे या किसी तरह की लेन देन को नज़रअंदाज करते थे, उन्होंने नेपोलियन ने क्या किया, इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया। इससे क्या हुआ कि भूदास्ता से लोगों को मुक्ति मिल गई, जो राजस्व अधिक दिया जाना होता था उसमें उन्हें छूट मिल गई। चौथा पॉइंट है यातायात और संचार व्यवस्था में काफ़ी सुधार किया। आने और संचार व्यवस्था में सुधार नेपोलियन का एक उल्लेखनीय सुधार था। उन्होंने काफ़ी अच्छा सुधार किया जो लोगों को आने जाने में काफ़ी सहूलियत प्रदान हुआ। तीसरा पांचवा पॉइंट है आपका कि नाप तोल में सुधार। जो माप तोल में उनका कहना था कि जो भी व्यापारी या बिजनेसमैन अगर माप तोल में कमी करते हैं तो उनके लिए कठोर सजा लागू किया गया और इस सजा के डर से लोगों ने उसमें माप तोल में काफ़ी सुधार किया गया। उनके मानक और माप जो था ये बिल्कुल साफ सुथरा था और राष्ट्रीय मुद्रा भी जारी की गई। नए मुद्रा को उन्होंने रुपये पैसे को नए तरीके से जारी किया गया। और जो छठा है, लास्ट है कि अपने शहरों में कारीगरों श्रेणी में नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया और अपने तरीके से उसे लागू किया गया। तो इस प्रकार से हम जानेंगे कि नेपोलियन एक महान फ्रांस के शासक थे जिनका स्थान विश्व इतिहास में उल्लेखनीय है और उन्होंने अपने शासनकाल में जो भी सुधार किए वो काफ़ी सुधार किए और इसी सुधार के साथ फ्रांस को उन्होंने एक अच्छे मोड़ पर पहुंचाया। तो आप इसे
VVI क्वेश्चन समझकर अपने नोटबुक पर उतारने का प्रयास करें और इसे पढ़कर अगर संभव हो तो पुनः अपने स्तर से लिखकर इसे व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने का प्रयास करें। इसी के साथ मैं इस वीडियो चैनल को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।